Hello everyone, welcome to my YouTube channel Complete Math Tutorial। हमारा आज का टॉपिक है MCQs ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर कुछ MCQs सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which one of the following is an eigenvalue of the matrix below? आपको क्वेश्चन में ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इनमें से बताना है कि इन चारों में से मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कौन सी है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स 4x4 का है। दिस इज 4x4 मैट्रिक्स। और अगर हम इस मैट्रिक्स को सपोज ए नाम दे और अगर हम पूरा डिटेल तरीके से इसकी आइगन वैल्यू निकालें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला ये होता है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाती है और यहाँ पर ये लैम्डा क्या है, यहाँ पर ये आइगन वैल्यू, यहाँ पर लैम्डा आइगन वैल्यू है। आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड ए क्या है यहाँ पर, गिवन मैट्रिक्स। तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना करके उसको फैक्टराइज करके अगर आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो ये 4x4 मैट्रिक्स से ये बहुत बड़ा पड़ेगा। और एमसीक्यू के लिए आपको इतना बड़ा प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो वैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यूज के ऊपर अपना एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें पूरा मैंने डिटेल तरीके से बताया है कि कैसे आइगन वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है। तो उसकी लिंक अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिल जाएगी। तो अभी तो हमें ये एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर हम इस मैट्रिक्स का सपोज ट्रांसपोज निकाल करके देखें तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांसपोज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिलेगी। ओके, तो अगर हम इसका यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, मतलब ये जितने भी कॉलम्स है मैट्रिक्स के उन सबको हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, रो बना दिया है। तो इस ऐसे ही ट्रांसपोज निकाला जाता है। तो हमें तो यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालनी है। तो हम आइगन वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे सारी रोज का एडिशन कर दें, अगर आप फर्स्ट रो को ऐड कर दें, सेकेंड रो को अगर आप ऐड कर दें तो ये यहाँ पे 3 + 2 कितना हो गया, ये 5 एंड 4 9, और अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो ये 8 आंसर आएगा। इसी टाइप से सारी रो एक जैसी है, ऑल 4 रोज आर सिमिलर। सो सभी का एडिशन कितने आने वाला है, 8 आने वाला है। तो ये एक अगर जितनी भी रोज है अगर सभी का आंसर अगर एक कॉमन वैल्यू आता है तो वही कॉमन वैल्यू मैट्रिक्स की क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो अवर करेक्ट आंसर इज आंसर डी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5 इज। इस क्वेश्चन में आपको ये एक मैट्रिक्स गिवन है और उसकी एक आइगन वैल्यू आपको गिवन है, पर आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आइगन वेक्टर निकालना है। और आपको यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक हमारा आंसर है। तो अगर आइगन वेक्टर निकालने की, वैसे तो ये इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं। हियर a मीन्स गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जिसका आपको आइगन वेक्टर निकालना है, लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू, हियर आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स and x means eigen vector, required eigen vector जो अपने को निकालना है। here x means eigen vector। तो अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा और एमसीक्यू के लिए हमें इतना लंबा प्रोसीजर नहीं अप्लाई करना है। और वैसे मैं आइगन वेक्टर के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा आइगन वेक्टर डिटेल में समझाया है कि क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो आप अगर ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो हमें तो यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करना है, हमें उसके हिसाब से सोचना होगा। तो एमसीक्यू के लिए हम लोग ये तरीका अप्लाई करेंगे।
आंसर 1 यहाँ पर हमारा ए यहाँ पर आंसर है 1 1। तो ये आंसर हमारा कैसे आया आइगन वेक्टर के लिए? तो आपको यहाँ पर एक ये फिर वही आपको काम करना है जैसे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया था कि आपको सभी मैट्रिक्स की आपको जितनी भी रो दे रखी है आपको उन सभी का एडिशन निकालना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट रो का एडिशन निकाला तो कितना आंसर आया 5, और हमने यहाँ पे सेकेंड रो का एडिशन निकाला तो कितना आंसर आया 5। और अभी आपको हमने पिछले ही वीडियो में अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई आंसर कॉमन आता है जो एडिशन जो कॉमन आता है वही क्या होता है उसकी आइगन वैल्यू होता है। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था और यहाँ पे हमें 5 आइगन वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको नहीं निकालना है, ये गिवन है। पर अगर कोई आइगन वैल्यू इस तरीके से निकल करके आ जाती है तो इसके लिए आइगन वेक्टर क्या होता है 1 1। किसी भी कांस्टेंट नंबर जो कि सभी रो का एडिशन अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर आता है भले ही वो 5 हो या किसी क्वेश्चन में कोई और दूसरा नंबर हो तो उसका आइगन वेक्टर क्या रहेगा 1 1, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन ए। सो अवर आंसर इज आंसर ए। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ eigenvalues of the matrix A are 2 3 minus 1 then the rank of the matrix। तो आपको इस क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज गिवन है और हमें मैट्रिक्स की क्या निकालना है रैंक निकालना है। आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से ही कोई एक रैंक है। तो यहाँ पर रैंक का आइगन वैल्यू के साथ में क्या कनेक्शन है? तो हम लोग यहाँ पर रैंक का आइगन वैल्यू से कनेक्शन ये है कि आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। क्योंकि रैंक का डायरेक्टली कनेक्शन किससे है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट अगर आपको मालूम है कि सपोज आपका ए अगर कोई एक मैट्रिक्स है और अगर वो 3 × 3 का है और अगर आप उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम कह देते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3, क्योंकि आपने 3/3 का डिटर्मिनेंट चेक करा और नॉट इक्वल्स टू 0 आंसर आया एंड सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। तो वैसे रैंक की ये डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज गिवन है 2 3 एंड -1। तो अगर हम उन सभी आइगन वैल्यूज का क्या कर दे प्रोडक्ट कर दे प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज 2 3 एंड -1 एंड डेफिनेटली इसका आंसर कितना आ रहा है -6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 ये किसका आंसर आया ये डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो मैट्रिक्स की रैंक जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है वो उसकी रैंक हो जाती है। अभी हमने यहाँ पर 3 आइगन वैल्यू ले मैट्रिक्स की आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर टोटल 3 आइगन वैल्यूज। अगर मैट्रिक्स की 3 आइगन वैल्यूज है मतलब डेफिनेटली मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है 3/3 का है और उसका डिटर्मिनेंट हम लोगों ने कितना निकाल करके बता दिया नॉट इक्वल टू 0 एंड सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। तो हमें 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है सी ऑप्शन में दिख रहा है एंड सो अवर आंसर इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is a square matrix of order 3 having 3 non-zero distinct eigenvalues, then which of the following statements are true? तो आपको यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ए आपको क्या दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 ऑर्डर दिया हुआ है, आपको उसकी आइगन वैल्यूज भी गिवन है 3 नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको करना क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से मैट्रिक्स से ए से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम यहाँ पर फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम लोग उसका यूज करेंगे। आपको यहाँ पे 3 नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दी हुई है और अगर आप आंसर में ऑप्शंस में देखें तो आपको क्या क्या निकालना है रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए आपको फिर वही डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। आपको नॉन सिंगुलरिटी की बात की गई है, मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर कब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर है, मतलब इस ऑप्शन में भी हमें डिटर्मिनेंट से ही काम करना है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट है।
तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब आप ये तीनों ही ऑप्शन में आपको अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता चल जाए तो हमारे तीनों ऑप्शन पता कर सकते हैं हम कि ये करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे फाइनली। सो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स तो गिवन नहीं है, बट हमारे पास मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज गिवन है। तो डिटर्मिनेंट का आइगन वैल्यूज से क्या प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो हमें मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे दे नहीं रखी है, आपको क्लियर बता दिया गया है कि आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो कैसी है, नॉन जीरो है। और 3 आइगन वैल्यूज है, तीनों नॉन जीरो है। तो अगर आप यहाँ पर कोई 3 नॉन जीरो नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, सपोज देयर आर 3 आइगन वैल्यूज, पर आपको इन तीनों के बारे में पता है कि ये सभी कैसे हैं, ये सभी नॉट इक्वल्स टू जीरो हैं। तो अगर ये सभी नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट का तीन अगर आप नॉन जीरो वैल्यूज का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी जीरो आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर हमेशा नॉट इक्वल्स टू जीरो ही आएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हमें पता चल गया है इस क्वेश्चन में, नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जिससे हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और अभी हम रैंक की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप डिटर्मिनेंट चेक कर रहे हैं और जितने बाय जितने का आप डिटर्मिनेंट चेक कर रहे हैं, अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आंसर आता है तो वही उसकी रैंक बन जाती है। यहाँ पर मैट्रिक्स 8 ऑर्डर 3 का है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आ चुका है, तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 3। सो अवर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ से नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर इन ऑप्शन बी, ये पूछा गया है। तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आया है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो वो नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर भी है। ओके, इन ऑप्शन सी ए इज इन्वर्टिबल, ये पूछा गया है। तो इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट हो। तो अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, एंड सो ए इज इन्वर्टिबल। सो अवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारे पास ए बी सी सभी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। तो ऑप्शन डी में वही पूछ रहा है, ये ऑल ऑफ द अबव, क्या सारे आंसर्स हमारे करेक्ट है? तो यस, हमारे सारे आंसर्स करेक्ट है, एंड सो इन दिस अवर क्वेश्चन आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of linearly independent eigenvectors of 2, 1, 0, 2। तो इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 का, और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसे? तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का क्या मतलब होता है? हम लोग इस लॉजिक डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे कि द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का मतलब होता है इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। सम ऑफ, यहाँ पे आपको सम निकालना है, किसका सम निकालना है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम निकालना है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसकी निकलती है, आइगन वैल्यूज की। तो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको निकालना है, उन सबका सम करना है। मैट्रिक्स की जितनी आइगन वैल्यूज होती हैं उन सभी की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना होती है, और उन सभी को अगर आप सम कर देंगे, जितनी भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकली है अगर आप उनको सम कर देंगे तो आपको मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पता चल जाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो हम मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, पहली बात। और दूसरी बात, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक अच्छी बात ये होती है कि आपको जो डायगोनल पे एंट्रीज दे रखी हैं वही आपकी आइगन वैल्यूज होती है। तो ये यहाँ पर हमारी आइगन वैल्यूज क्या निकली हैं, दो आइगन वैल्यूज निकली हैं, पर दोनों ही सेम है, 2, 2। ओके, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, 2 by 2 का है। तो डेफिनेटली दो ही आइगन वैल्यू, एग्जैक्टली इसकी कितनी आइगन वैल्यूज मिलेंगी,
दो आइगन वैल्यूज, पर दोनों ही क्या हो रही है यहाँ पर, रिपीट हो रही है। अब आपको इस लैम्डा इक्वल्स टू 2 आपकी जो आइगन वैल्यू मिली है, आपको इसके लिए 2 टाइम्स मिली है ये, तो आपको इसके लिए क्या निकालना है, ये आपको 2 टाइम्स मिली है, इसके लिए आपको क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर हम लोग निकाल लेते हैं, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम ये देखें। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जीएम ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। किसी भी आइगन वैल्यू लैम्डा की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का ये फॉर्मूला होता है n माइनस रो ऑफ a माइनस लैम्डा आई। दिस इज द फॉर्मूला। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसकी लिंक आपको, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम हमारा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सभी का मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे n का क्या मतलब है, यहाँ पे n से मतलब, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा आइगन वैल्यू के केस में, तो आप ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हियर n मीन्स order of the matrix. Okay, here row means this symbol is row and row means rank, rank of the matrix। पर किस मैट्रिक्स की रैंक, ए की नहीं, आपको जो गिवन में मैट्रिक्स है उसकी रैंक नहीं, आपको यहाँ पे किसकी रैंक निकालना है, रैंक आपको निकालना है इस मैट्रिक्स की ए माइनस लैम्डा आई। दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की आपको रैंक निकालना है। ओके, और किस आइगन वैल्यू के लिए निकालना है, लैम्डा। और जिस आइगन वैल्यू के लिए आप लोग यहाँ पे जो भी आप आइगन वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, उसी की यहाँ पर उस ए माइनस लैम्डा आई, उसी मैट्रिक्स से क्या मिलेगी, आपको रैंक मिलेगी, और उसी की आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिलेगी। तो पर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर एक ही आइगन वैल्यू निकली है, इसलिए यहाँ पे सम का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपको यहाँ पे लिखा गया है कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर आपको मिलती, तो फिर हम दोनों आइगन वैल्यूज के लिए हम लोग सेपरेटली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते और उन सब उनका सम कर देते। पर यहाँ पे सम वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि आपको एक ही आइगन वैल्यू मिली है। हालांकि वो 2 टाइम्स रिपीट हुई है, पर आपको एक ही आइगन वैल्यू मिली है 2। तो हम लोग 2 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर निकालेंगे। तो 2 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। यहाँ पे हमको सभी का पता चल चुका है, हम सभी के वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर। हियर n मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज which is 2. Here A means our given matrix, here lambda means eigenvalue 2, and here I means identity matrix। हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट अप कर दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। फिर अब इन दोनों मैट्रिक्स को अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली रो पूछिए, रो मतलब रैंक, इस मैट्रिक्स की क्या रैंक है। तो इस मैट्रिक्स की अगर आपको रैंक निकालना है तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपने इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला तो 0 माइनस 1, डिटर्मिनेंट निकाल करके भी आप इसकी रैंक निकाल सकते हैं, 0 1 0 0। और अगर आप इसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसका 0। 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है सिंपली, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। और आपने 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, 0 आंसर आया है, दैट्स व्हाई 2 कैन नॉट बी रैंक, एंड सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी निकली है, 1 निकली है। तो अगर हम यहाँ पे और आगे बढ़े, सो 2 माइनस 1 कितना आंसर आएगा, 1। तो ये 1 किसका आंसर आया, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। तो लैम्डा की आइगन वैल्यू, लैम्डा इक्वल्स टू 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी निकली है, 1। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो हमारा क्या आंसर आया, 1, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, एंड सो आवर आंसर इज सी। ओके ओके, सो इस
आज के बस इस लेक्चर में बस इतना ही। अभी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर और एमसीक्यूज आना बाकी हैं, और अपलोड अभी मैं इसके ऊपर अभी और वीडियोस अपलोड करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कंप्लीट मैथ tutorial. My ID is complete math tutorial. Okay, and thank you for watching my video. तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।